मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा चैप्टर तो रिटायरमेंट ही चल रहा है, अभी रिटायरमेंट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। रिटायरमेंट चैप्टर में हम लोग काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर कर चुके थे, कुछ जर्नल्स रेशियो की कैलकुलेशंस भी मैं आपको समझा चुका हूँ। और इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के, उनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। बीच में जिन जिन स्टूडेंट्स के डाउट्स थे वो डाउट्स भी सोल्व हो चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर चालू हो रहा है, चैप्टर आपका रिटायरमेंट ही है। रिटायरमेंट में अगले टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ। अब रिटायरमेंट में आपसे या तो रेशियो की कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपसे रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बात बोली जाएगी, या आपने जब कैपिटल अकाउंट बनाया था, रिटायरमेंट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स बच गए हैं उनके बैलेंस को तो हम बैलेंस शीट ही लिखते थे इस साइड, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बैलेंस को हम लिखते थे लोन। इसका मतलब है कि जो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है अब वो बिजनेस का ऑनर तो रहा नहीं, तो उसके बैलेंस को हमें लोन ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब इस लोन की पेमेंट, इस लोन की सेटलमेंट हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। मतलब जो फर्म है, जो पार्टनर्स बच गए हैं, ए और बी मान लो बच गए हैं, तो सी का जो लोन है वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट। तो जब भी कभी आपसे क्वेश्चन बोले कि आपको जाने वाले पार्टनर के लोन को इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है और उसके लिए लोन अकाउंट बनाइए, तो आपको लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है ये आप आज के लेक्चर में इसका फॉर्मेट समझ रहे हैं। दोनों ही मीडियम्स के लिए कंबाइन ही चलेगा ये। उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। तब तक आप इसके नोट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब चालू करते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट, जैसे मान लो सी बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे सीज लोन अकाउंट, खत्म हो गया इतना। ये अकाउंट है इसलिए पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट तो यही बनता है, फिर भी आप देख लें। डेट पर्टिकुलर JF जर्नल फोलियो बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी बना दिया करो, और अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, इतने कॉलम्स अपने डेबिट और क्रेडिट में बनेंगे। यहाँ DR यहाँ CR लिखना जरूरी है। अब इसके बाद की बातें करें। देखो भाई, लोन एक लाइबिलिटी है और सभी लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चले तो हमें यहाँ पर लोन का अमाउंट लिखना चाहिए, लेकिन लिखेंगे क्या? अगर सी रिटायर हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखिए, सीज कैपिटल अकाउंट, और उसमें अमाउंट क्या लिखेंगे हम, लोन। जितना भी लोन का अमाउंट दिया है वो आपको यहाँ लिखना है। लोन का अमाउंट आपको क्वेश्चन बताएगा, अगर नहीं बता रहा है तो कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने सिखाया है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वही लोन का अमाउंट होता है। यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, आप कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। इस टू कैश में आपको लिखना क्या है, कैश पेड ऑन डेथ। कैश पेड ऑन डेथ का मतलब कैश पेड एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब जब कोई पार्टनर मरा तो मरते समय, या कोई रिटायर हो, रिटायरमेंट भी चल सकता है, डेथ भी चल सकती है, दोनों एक ही टॉपिक है, अलग अलग बातें नहीं। तो कोई पार्टनर अगर बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो उसका जो लोन निकल रहा है रिटायर होते समय, अगर हमने उसको 10, 20, 50 हज़ार रुपये कैश पेमेंट कर दिए तो उसको यहाँ पर टू कैश कर कर लिखिए। अगर पे किया है तो, नहीं किया है तो ये वाली पॉइंट नहीं आएगी। और आपने पे किया है उसकी डेट आपको क्वेश्चन में दी होगी, तो जो भी डेट आपको दी हो, गिवन डेट, वो आप यहाँ पर लिखिए। लायबिलिटीज है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो लोन जो है वो क्रेडिट में आएगा, लेकिन जैसे ही हम कुछ पे करेंगे तो उतना लोन कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। अभी इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। ये बातें तभी होंगी जब रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर हमने उसको कुछ कैश पेमेंट किया हो। अगर नहीं किया है तो यहाँ कुछ लिखने की फिलहाल तो जरूरत नहीं थी। अब निकाल लेंगे बैलेंस CD, क्रेडिट में से डेबिट का टोटल, क्रेडिट माइनस डेबिट कर कर बैलेंस CD निकलता है। ये एक काम हो गया। इस बैलेंस CD को यहाँ क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस BD। अब बेसिकली क्या है कि मान लो ये 1,10,000 था, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, 1,10,000 में से हमने 10,000 तो उसी समय पे कर दिया, तो अब बचा कितना, 1 लाख। वो 1 लाख ही हमारा लोन है, उसी को हमें सेटलमेंट करना है। तो बेसिकली यहाँ से लोन अकाउंट स्टार्ट होता है, लेकिन प्रेजेंट आपको पूरा ही करना पड़ेगा अगर ये वाले फिगर दिए होंगे तो। अब बस चलते चलते, अब ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ये बाय बैलेंस BD लिखेंगे, उसके बाद बाय
इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट क्वेश्चन आपको देगा, यहाँ पर टू कैश करके हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट में हम लिखेंगे अपना इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा सुन रहा हो तो ये जो इंटरेस्ट, जो ब्याज निकला है वो, और जितने की किस्त अपने को क्वेश्चन में दी वो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों को प्लस कर कर यहाँ पर लिख दीजिए टू कैश करके, और फिर निकाल देंगे टू बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी के सामने हमेशा ईयर की फर्स्ट डेट रहती है और बाकी सबके सामने ईयर की लास्ट डेट 31st। मार्च होगा या दिसंबर होगा वो क्वेश्चन अपने को बताएगा। बैलेंस सीडी को फिर यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में क्या करिए, बाय बैलेंस बीडी, फिर चार्ज कीजिए बाय इंटरेस्ट, फिर यहाँ पर पेमेंट कीजिए टू कैश। कैश में हम इंटरेस्ट भी लिखेंगे जो इस साल निकाला है, प्लस इंस्टॉलमेंट मतलब जितने की हमारी किस्त है, और फिर निकाल लेंगे बैलेंस सीडी। बीडी के सामने फर्स्ट डेट होगी, बाकी सभी के सामने 31st होगी। अब लोन अकाउंट कभी भी एक ईयर का नहीं आता है, 3 से 4 साल का आ सकता है, तो आपको बस यही फ्लो लेकर चलना है। सीडी निकाला, सीडी को बीडी किया, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर पेमेंट किया, फिर सीडी किया, फिर बैलेंस बीडी किया, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर पेमेंट किया, सीडी किया। तो यही सीक्वेंस चलता रहेगा, बीडी करो, इंटरेस्ट करो, पेमेंट करो, सीडी करो, बीडी करो, इंटरेस्ट करो, पेमेंट करो, सीडी करो, ऐसे चलते रहेंगे जितने भी ईयर्स का क्वेश्चन हमको अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। अगर पर्टिकुलर ईयर्स नहीं बोले हैं कि कितने ईयर का बनाना है, तो जब तक हमारा लोन खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक सारी इंस्टॉलमेंट्स पे ना हो जाए, हमें लोन अकाउंट तैयार करते रहना चाहिए। तो ये कुछ लोन अकाउंट का फॉर्मेट था, आप इसको ठीक से देखें कि क्या चीज़ें किस किस तरीके से मैंने किस साइड लिखना बताइए, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकल पोर्शन समझाऊँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तब तक आप इसको अच्छे से देखते रहें और अपनी बुक में उन क्वेश्चंस को सर्च कर लें जिनमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।